बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कामिल गुम्मन है। मैं एक कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक जनरल और ब्रेस्ट सर्जन हूँ। आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है गॉल स्टोन्स यानी पित्ते में पत्थरी। सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ता वो क्या है और उसका मकसद या फंक्शन क्या है। तो गॉल ब्लैडर यानी पित्ता एक ऑर्गन है जो पेट में ऊपर वाली और दाहिनी साइड पे मौजूद होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन बाइल का स्टोरेज है। बाइल क्या है? बाइल एक तेज़ाब है जो जिगर प्रोड्यूस करता है। जब भी हम कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं उसको हज़म करने के लिए ये तेज़ाब इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो जो ये तेज़ाब प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर होना होता है। तो जो स्टोरेज की जगह होती है वो है गॉल ब्लैडर यानी पित्ता। और जब भी आप नेक्स्ट अपना मील या फैटी कोई भी चीज़ खाएंगे तो ये गॉल ब्लैडर यानी पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो तमाम तेज़ाब आंतों में आ जाता है और फैटी मील को हज़म करने में मदद देता है। इसके बाद जो समझने की ज़रूरत है वो है कि पित्ते में पत्थरी की वजूहात क्या हो सकती हैं और किन अफराद में पित्ते में पत्थरी बनने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें से ओबेसिटी इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ओबेसिटी से मुराद मोटापा। ऐसे अफराद जिनकी खून में चिकनाई ज़्यादा होती है जिसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं उनमें भी इसका चांस ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ फैटी डाइट लेने वाले अफराद में भी गॉल स्टोन्स यानी पित्ते में पत्थरी बनने का खदशा ज़्यादा है। पित्ते की पत्थरी की अलामात क्या होती हैं? पित्ते की पत्थरी की अलामात जो मेजॉरिटी पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में पाई जाती हैं वो है कि कोई भी फैटी मील के बाद पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना। इसके अलावा पेशेंट को मतली का महसूस होना या उल्टी का आ जाना और बुखार का होना भी। पित्ते की पत्थरी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है। इसके ऑपरेशन में बहुत जिद्दत आ चुकी है। आज के दौर में जो ऑपरेशन इसके लिए किया जा रहा है उसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहा जाता है जिसको आम ज़बान में कैमरे वाला ऑपरेशन कहा जाता है। इसके ज़रिए इस ऑपरेशन में पेट में 3 से 4 छोटे सुराख किए जाते हैं और इन सुराख की मदद से अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स डाल के पित्ते का ऑपरेशन करके पित्ते को भी इन्हीं सुराख के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। अक्सर पेशेंट्स ये सवाल करते हैं कि अगर मेरा पित्ता जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा तो मेरे जिस्म में क्या चेंजेस आएंगे और हाजमे में क्या तब्दीली आएगी। तो इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पित्ता रिमूव करने के बाद पेशेंट कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ गुजारता है। जिस तरह से पहले अर्ज़ किया कि पित्ते का काम सिर्फ स्टोरेज का है। तो जब पित्ता रिमूव कर दिया जाता है तो एक करीबी नाली जो जिगर से आंत में जा रही होती है, इसको कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है, वो इस स्टोरेज का फंक्शन को अदा करना शुरू कर देती है और 5 to 6 मंथ में ये कंप्लीट फंक्शन जो है वो टेक ओवर कर लेती है गॉल ब्लैडर से। और इसके बाद आप नॉर्मल डाइट और नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर इस सिलसिले में आप मेरे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।